उस राठौर परिवार से उलझ पड़ा। वह राठौर सरदार मारा गया। उसका स्मारक आज भी रूप जी मंदिर में परिक्रमा में मौजूद है। सांगा अपने दुर्दिनों में अरावली श्रृंखला में अनाथ की भांति भटकता रहा। उन्हीं दिनों अनेक एक संत का आश्रय मिला। इसी संत संगति से सांगा के मन में भाइयों को लेकर छाई शुद्रता की धुंध छटने लगी। संत अजय मेरू के ब्राह्मण परिवार में से था। वेद वेदांग के पारंगत यह महात्मा तत्कालीन भारतवर्षीय राजनीतिक स्थितियों में परिचित था। सांगा का संपूर्ण भारत में राजनीतिक उठापटक की धरातलीय जानकारी इसी संत के माध्यम से मिली। संत की सेवा और संगत से सांगा का मानसिक रुझान अध्यात्म की धरातल का स्पर्श करने लगा। जब सांगा ने राजकीय महत्वाकांक्षाएं छोड़ योग के क्षेत्र में आगे आने का निश्चय करना चाहा, तब उस संत ने भविष्यवाणी की कि सांगा कालांतर में केवल मेवाड़ का शासन प्राप्त करेगा, अपितु देश के समस्त क्षत्रिय समाज में प्रथम पूज्य के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। बाद में सांगा शासन में आया, तब उसने देश के प्रमुख राजघरानों को संगठित कर एक विशाल सुरक्षा सेना बनाने का संकल्प किया। इस संकल्प के मूल में उस संत का योगदान था जिसने सांगा को भावभूमि निर्मित की। वह संत था अविनाश मुनि। आपके गुरु श्री वेद मुनि थे और आपने उसे आबू पर्वत पर दीक्षा ली थी। ईस्वी सन 1519 में जब अविनाश मुनि जी अमरनाथ यात्रा कर पंजाब की ओर लौट रहे थे, तब उन्हें पता लगा कि बाबर अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। मुनि श्री ने तुरंत अपने शिष्यों को माध्यम से महाराणा सांगा को सूचित कर सेना को तत्पर करने को सुझाव दिया। बाबर और लोधी वंश के बीच पानीपत मैदान पर संपन्न युद्ध में जब विजेता के रूप में बाबर ने आगे बढ़कर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार जमा लिया, तब अविनाश मुनि समझ गए कि महाराणा सांगा से उनका युद्ध भावी होगा। बयाना के समीप मुगल और हिंदू सेनाओं टकराई, तब उस वहीं हुआ जो इतिहास के निर्णायक मोड़ पर होता आया। शिलादीक्ष नामक क्षत्रिय जो बाबर और सांगा के बीच मध्य का काम कर रहा था, युद्ध के समय अपना पक्ष परिवर्तन कर लिया। सांगा की पराजय से अविनाश मुनि को गहरा धक्का लगा, किंतु उन्हें विश्वास था कि उनका शिष्य श्री चंद्र उनके कार्यों को पूरा करेगा। भारत से विदेशियों को खदेड़ने की दिशा में देश के वीरों को प्रोत्साहन करेगा। जब ये महापुरुषों को शुरू से ही अपनी राजाओं और अपनी सेनाओं पर आशीर्वाद रहा, आज भी ये समस्त संत समाज को ऐसा ही अखिल भारतीय सिंधी साधु समाज कहेगा, जो हमारे क्षत्रिय वंश सभी को अपने देश और धर्म के लिए हमेशा स्वतंत्रता से रहना चाहिए। आज जहाँ जहाँ भी ऐसे स्थान हैं, चाहे कोई भी जगह है जहाँ हमारा हिंदू देवालय है, वहाँ की पूजा का अधिकार हमारे हिंदू पंडितों और हिंदू संतों को मिले, जिसकी पूजा अर्चना कर वो अपने सनातन की रक्षा कर सकें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय स्वामी जी। आपके आशीर्वाद से गौ सेवा के प्रकल्प, शिक्षा के प्रकल्प और चिकित्सा के कई सेवा प्रकल्प लगातार चल रहे हैं। विद्युत व्यवस्था देखने वाले बंधु कृपया मंच के समीप इस पंखे को बंद करें। पीछे बैठे हुए कार्यकर्ता, पुनः एक बार आप सबके श्री चरणों में प्रार्थना है, कृपया आगे स्थान ग्रहण करें। पानी की समुचित व्यवस्था वहाँ उपलब्ध है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ता कुमार सोनी से आग्रह एकल गीत के लिए। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोगों सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। जिस पर जन्म लिया है, जिसका पिया है पानी, माता है यह हमारी, यह है पिता हमारा,
इतिहास गा रहा है। झेलम तू ही बता दे पौरुष की वीरता को, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, इतिहास गा रहा है। उज्जैन फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी, जिसमें प्रकट हुआ था संवत नया हमारा, इतिहास गा रहा है। चित्तौड़ रायगढ़ चमकौर फिर गरज उठे, सदियों लड़ा निरंतर आजाद खून हमारा, इतिहास गा रहा है। होगा भविष्य उज्ज्वल संसार में अनोखा, बतला रहा है हमको यह संगठन हमारा, इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोगों सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। हम सबको इंतज़ार है कि हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए आज के इस सिंधुपति महाराजा दाहर सेन के 1300वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम सबको आशीर्वाद के लिए प्रार्थना है परम पूजनीय सरसंघ चालक जी माननीय मोहन राजू भागवत साहब से आज के इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्रदान करें। परम सम्मान। परम श्रद्धेय परम वंदनीय संतवृंद, मंच पर उपस्थित भारतीय सिंधु सभा के सभी माननीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सम्माननीय अतिथि, उपस्थित नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, महाराजा दाहर सेन का ज़माना 1300 वर्ष पूर्व का ज़माना है। आजकल दुनिया में ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं कि बीती को बिसर जाओ और जो है उसके साथ चलो, पुरानी बातें भूल जाओ। कभी कभी मेरे मन में आता है उनको पूछे कि आपका नाम कितना साल पुराना है, तो कोई कहता है 40 साल पूर्व रखा गया था, 50 साल पूर्व रखा गया था, 60 साल पूर्व। तो मैं कहता हूं आप तो उसको भूलते नहीं, बात बात पे अपना हस्ताक्षर उसी नाम से करते हैं। 50 साल बाद उस नाम से कोई आपको पुकारे तभी आप देखते हैं, अन्यथा नहीं देखते हैं। तो ये बात सही है कि जमाने के साथ चलने में कुछ बातों को बिसारना पड़ता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में और मृत्यु के समय में भी याद रखनी पड़ती है। आदमी अपने मृत्यु के क्षण में अपने सत्य स्वरूप को याद करता है तो तर जाता है, भूल जाता है तो जन्म जन्मांतर के फेरों में फिर से फंस जाता है।
और इसलिए मुझे जब पता चला, भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ताओं ने कहा, वैसे उनका काम बहुत छोटा है, मैं यहां पर अपने व्यस्त सारे निर्धारित कार्यक्रमों में समय निकाल के आया हूं। संघ शिक्षा वर्ग के प्रवास को संघ में कभी बदला नहीं जाता है, लेकिन मैंने अपने प्रवास को एक दिन कम करके यहां पर समय दिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यह प्रसंग याद करने का प्रसंग है, और ऐसी बातों को याद करने का प्रसंग है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। महाराजा दाहरसेन का बलिदान क्यों हुआ था? वैसे तो उस समय के भारतवर्ष में अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा थे। महाराजा दाहरसेन झगड़ा करने के बजाय संधि करा लेते तो उनका भी जीवन बच जाता था, समर के संहार से हम सबका बचाव उस समय हो जाता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो लड़े। ऐसे भी अपने इतिहास में उदाहरण है कि ऐसी संधि लोगों ने की है। सिकंदर के सामने पोरस लड़ा, लेकिन आम्भी ने उसके साथ संधि कर दी। हम पोरस को याद करते हैं और आम्भी के प्रकरण को भूल जाना चाहते हैं। कोई हमारे इतिहास में आम्भी का उल्लेख करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, पोरस की कथा बताए तो हमारा सीना अभिमान से फूल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी सभी संतों ने जिस मानवता का, जिस धर्म का उल्लेख किया अपने जीवन के आचरण के नियम के दृष्टि से, उसके लिए भारतवर्ष खड़ा है। और लड़ाई ये मुसलमान और हिंदुओं के बीच में नहीं थी या दो राजाओं के बीच में नहीं थी, ये भूमि की लड़ाई नहीं थी, ये तो मूल्यों की लड़ाई थी। भारतवर्ष मानता है सारी दुनिया अपनी है, सारी दुनिया अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत